खुल जा सिम सिम शेर गुफा। ये कहानी है एक गुफा की जो शेर से बनी है। एक जंगल में शेरों का एक परिवार रहता था। परिवार में एक शेर, शेर की पत्नी और उसके दो बेटे थे। इनका परिवार बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। पूरे जंगल में इस परिवार का बहुत नाम था, क्योंकि शेर के बेटे बहुत ही अद्भुत थे। दोनों शेर के बेटे रंगीन थे। बड़े बेटे का नाम सिम्बा और छोटे बेटे का नाम हीरा था। एक दिन शेर और शेरनी अपने दोनों बेटों के साथ जंगल में घूमने जाते हैं। तभी उन्हें एक शेर गुफा दिखाई देती है। शेर और शेरनी उस गुफा को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस गुफा को अपने जंगल में नहीं देखा था। शेर शेरनी से कहता है, अरे अरे, ये क्या है? ये तो मुझे गुफा जैसी दिखाई दे रही है। जी जी राजा साहब, आप सही कह रहे हैं, ये तो गुफा ही है। भला ये यहाँ कहाँ से आ गई और इसका क्या मतलब है? तभी सिम्बा और हीरा अपने माँ बाप से उस गुफा के बारे में पूछते हैं, पर शेर और शेरनी अपने दोनों बेटों को कुछ नहीं बताते और वापस जंगल में जाने को कहते हैं। और कुछ देर बाद वे अपने जंगल में यानी अपने घर लौट आते हैं। फिर शेर शेरनी से कहता है, अरे सुनो सिम्बा और हीरा की माँ, मेरी बात सुनो। हमें अपने दोनों बेटों को उस गुफा से बचाकर रखना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटे उस गुफा के पास जाएं और वापस ही ना आए। जी जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। हम अपने बच्चों को उस गुफा के पास भटकने भी नहीं देंगे। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं। शेर और शेरनी अपने बेटों से कहती है, सुनो मेरे बहादुर बेटो, आज तुम दोनों शिकार करके लाओगे और हम यहीं जंगल में आराम करेंगे। और एक बात का ख्याल रखना, उस गुफा के पास कभी भी मत जाना। तभी दोनों भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। दोनों भाई पूरे जंगल में काफी देर तक शिकार की तलाश में लगे रहते हैं, पर उन्हें जंगल में एक भी शिकार नहीं मिलता। तभी दोनों बेटों में से शेर और शेरनी का छोटा बेटा हीरा बोलता है, अरे सिम्बा भाई, चलो आप गुफा के पास चलते हैं, जो हमने काफी टाइम पहले देखी थी। शायद कोई जानवर हमें वहां मिल जाए। सिम्बा हीरा शेर से कहता है, अरे नहीं नहीं हीरा भाई, क्या तुम्हें याद नहीं? माँ और बाबा ने हमें उस गुफा से दूर रहने को कहा था। कोई बात नहीं भाई, बस हम दूर से ही देख लेंगे। कोई शिकार मिला तो कर लेंगे, वरना वापस आ जाएंगे। तब सिम्बा और उसका छोटा भाई दोनों गुफा के पास चल पड़ते हैं। दोनों भाई उस गुफा के पास पहुंचते हैं। सिम्बा हीरा से कहता है, भाई इस गुफा के ज्यादा करीब मत जाओ। सिम्बा हीरा से कहता है, भाई इस गुफा के ज्यादा नजदीक मत जाओ। पर हीरा उस गुफा के पास जाता ही रहता है। वह सिम्बा की बात नहीं मानता।
तभी गुफा से आवाज आती है। हो हो, अरे सिम्बा और हीरा, आज तुम यहाँ कैसे आ गए? दोनों भाई यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं इसे हमारे नाम भी पता है। तब डरता डरता छोटा भाई हीरा कहता है, कौन हो तुम और हमारे नाम कैसे जानते हो? तभी फिर से गुफा से आवाज आती है। हा, मैं तुम्हारी मौत हूं, हा। उसके बाद दोनों भाइयों को एक आवाज और सुनाई देती है जो गुफा से ही आ रही होती है। खुल जा शेर गुफा, खुल जा शेर गुफा, खुल जा शेर गुफा। तभी गुफा से एक दानव बाघ बाहर आता है और शेर के छोटे बेटे हीरा को पकड़ लेता है और अपने साथ उसे गुफा में लेकर चला जाता है। तभी सिम्बा शेर दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। शेर और शेरनी बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। तभी वह अपने सिम्बा बेटे से कहते हैं, हमने तुमसे कहा था बेटा कि उस गुफा के पास मत जाना, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा भाई हीरा कभी भी वापस नहीं आएगा। वह गुफा हर उस जानवर को निगल जाती है जो भी उसके करीब जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमें अपने बड़ों की सही बात हमेशा माननी चाहिए, वरना हम बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। थैंक यू।